देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24, आपका अपना चैनल भरोसे का प्रतीक। कि भाई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो गया। हम ये कह रहे हैं जो पिछली भी सरकारें होंगी, सरकार तो रही होंगी, वो भी जनता से बनी होंगी, तो उस समय जब ये निर्माणाधीन हुआ होगा, लोग वहाँ बैठे होंगे, बसे होंगे, तब भी गाड़ियाँ भी चलती होंगी, बसें भी चलती होंगी, यातायात व्यवस्था भी बनी रही होगी, सब व्यवस्था होंगी। तो वो आखिर कैसी सरकार थी कि इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए चल पाती थी, और ये कैसी सरकार आ गई है कि ये अपनी जनता को जिससे जीत के आई, ये मैनेज ही नहीं कर पा रही है, सिवाय उजाड़ने के इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे आप मज़ारों की बात कर लें, चाहे आप मंदिरों की बात कर लें, चाहे आप खोखेपड़ की बात कर लें, चाहे आप लोगों की दुकानों की बात कर लें, चाहे आप लोगों के घरों की बात कर लें, चाहे झाल के दलितों की बात कर लें, ये समझ में ही नहीं आ रहा कि देखिए इस सरकार का कोई काम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि इस सरकार का कोई काम नहीं है, सिर्फ उजाड़ने का काम कर रही है। और किस तरीके से क्या सोच रही है ये सरकार कि हम लोगों को उजाड़ कर किस तरीके से ये वोट लेना चाहती है, मेरी ये बात समझ से बिल्कुल परे है। बड़ी मात्रा में लाल कुएं से लोग हटाए गए हैं। तो वो अब लाल कुआं क्या, मैं अपने सितारगंज की बात बता रहा हूँ। मैं ही बहुत ज़्यादा जब से चुनाव जीत कर आया हूँ, सिवाय मैंने तोड़ फोड़ के यहाँ पर कुछ नहीं देखा। पहले मेरी खटीमा रोड तोड़ी गई, फिर मेरी जेल कैंप रोड तोड़ी गई, फिर मेरी मीना बाजार तोड़ दी गई, फिर उसके बाद किनारे किनारे की बस्तियों में अब ये नोटिस जा रहे हैं कि झाल है हमारे दलित, हमारे जो वाल्मीकि बंधु हैं, वाल्मीकि भाई हैं, उनकी झाल उजाड़ी जा रही है, लोगों को घरों से उजाड़ा जा रहा है। फिर जंगलातों की तरफ ये बढ़ना चालू हो गए, जंगल की तरफ जा रहे हैं। भाई वीरेंद्र नगर गोठा जैसा ये लगा लीजिए लंबे समय से, भाई मेरा तो जन्म हुआ है, मैं तो तब से देख रहा हूँ भाई। तो आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये सारे लोग जो आप उजाड़ के पूरे हमारे देश को बहुत अच्छा और सुंदर बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा और सुंदर हर कोई चाहेगा उसका देश सुंदर हो। लेकिन ये और बता दें कि ये इतने लोगों को ये जो उजाड़ रहे हैं हजारों की संख्या में, ये जाएंगे कहाँ, इन्हें बैठाएंगे कहाँ, इनको ले जाकर कहाँ रखेंगे? भाई सरकार की ज़मीन सरकारी अगर है तो सरकार तो हमने ही बनाई है, जनता ने बनाई है, तो भाई हम कहाँ बैठेंगे पता तो लगे हमें। ये भी सरकार को अब लगे हाथ स्पष्ट कर देना चाहिए। देखिए मैं जो सरकारें ऐसा के ज़माने में ऐसा कहा जाता होगा, मैं उस पर नहीं जाते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि सरकार जनता बनाती है। सरकार ये बिल्कुल गलतफहमी में ना ले कि सरकार से जनता है, जनता से सरकार है। जब तक जो सरकार इस बात को भूल जाएगी कि जनता से सरकार है, वो सरकार फिर चली जाएगी, उसके जाने का समय आ गया है। अगर ये बिल्कुल अब भी नहीं चेती तो आने वाला समय बड़ा खराब होने वाला है। देखिए एक बात तो मैं स्पष्ट, इसमें बिल्कुल स्पष्ट ये बात कह देना चाहता हूँ, सरकार कोई सी भी हो, सरकार को ये समझना चाहिए कि जनता से सरकार है, ना कि जो है कि सरकार से जनता है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात सरकार को समझना चाहिए। आज अगर चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद हम सरकार बन गए, और सरकार बनकर जिन वोटों से हम जीत के आए हैं, उन्हीं वोटों के लोगों को हम अब ये कह के उजाड़ने लगे कि अब भाई हमें चौड़ी सड़कें चाहिए, अब हमें ठीक है सौंदर्यीकरण करना अच्छी बात है, सड़कों को चौड़ी करना अच्छी बात है, लेकिन आपके पास कोई व्यवस्था है ही नहीं। आप ये देखिए देहरादून से लेकर और हमारे यहाँ पर जो है कि चंपावत, ये अगर हमारे ज़िले को लेकर चंपावत, पिथौरागढ़, ये तो जहाँ भी आप देखिए हर जगह तोड़ फोड़ के अलावा कोई सूचना आपको सुनाई नहीं दे रही होगी इस समय। अब ये रुद्रपुर में हाय हाय मची हुई है, खटीमा में हाय हाय मची हुई है, नानावता के लोग बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ के लोग बैठे हुए हैं। अभी मैंने सुना कि हमारे पड़ोस में वीरेंद्र नगर गोठा के काफ़ी लोग जो है कि इस बात को लेकर चिंतित हो गए हैं कि हम लोग अब जाएंगे कहाँ। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि ये जो व्यक्ति हैं ये हमारे हिंदुस्तानी व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ के व्यक्ति हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमको वोट डाला है, जिससे ये सरकार बनी है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ये क्या करना चाह रही है। अभी तो बल्कि एक बहुत गंभीर बात मेरे नॉलेज में आई है, पूर्ण रूप से अभी मुझे ज्ञान नहीं है। अभी मैंने सुना है बिजरौटा के पास कोई मंदिर, वो जंगलात की भूमि पर कोई वहाँ पर आस्था के रूप में बहुत लंबे वर्षों से, पूर्व में काफ़ी लंबे वर्षों से वहाँ पे पूजा होती थी, भगवान शिव की पूजा होती थी। और ये जंगलात की भूमि पे होने के कारण पता नहीं कैसा तुगलकी ये कानून आया है और शिव जी का मंदिर तोड़ दिया गया और आस्था पे ठेस पहुंचाया गया। और एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं की आस्था की बात करते हैं और उनसे जुड़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ शिव जी का मंदिर तोड़ दे रहे हैं। ये कॉकटेल जो इनकी व्यवस्था है, मैं समझ में नहीं आ पा रही, और हम इस तरीके का बिल्कुल विरोध करेंगे। अभी हमारे यहाँ जो है कि झाल पर पिछले 3 पीढ़ियों से बसे हुए गरीब लोग हैं, वाल्मीकि बस्ती के लोग हैं, 80 के लोग हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हम दलित समाज का साथ देंगे, दलित समाज का उत्थान करेंगे, दूसरी तरफ दलित समाज का घर ही तोड़ दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था को जो है कि इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ सरकार इस पर चेते और ये बता दे कि जिन लोगों को ये उजाड़ दे रहे हैं वो लोग कहाँ भेजे जाएंगे, लंदन भेजे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भेजे जाएंगे, पाकिस्तान भेजे जाएंगे, वो लोग कहाँ भेजे जाएंगे आखिर। ये भी सरकार हाथ के हाथ साफ करती जाए। तोड़ने में तो लग गई है सरकार, आप जहाँ भी देख लीजिए
इस मामले पे से आपके मंत्री या किसी से बात हुई इस मामले पे? नहीं, बात करने के भाई हम ये कह रहे हैं जनता जा रही है। आज भी वीरेंद्र नगर गोठा के लोगों ने एक ज्ञापन प्रेषित किया है, एसडीएम महोदय के माध्यम से प्रेषित किया है। आज नानकबत्ता में भी मैंने सुना कि वहाँ कल से लोग धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। तो सरकार ये बता दे। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो गया, सरकार है, और मैं उनको ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो बीजेपी के बड़े पदों पर बैठे हुए जो अपने आप को सत्ताधारी लोग थे, वो कहाँ थे? वो तो आज तक पूछने नहीं आए यहाँ पर कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। सारी पूरी बाजार उजाड़ के रख दी इन्होंने, और आखिर मिला क्या उस बाजार को उजाड़ने से? आज तक मेरी समझ, भाई जनता को खुश करना चाह रहे हो या सरकार खुद ही खुश होना चाह रही है? तो खुद खुश होना चाह रही, तो एक तरफ से सबको मार पीट के खत्म कर दे, चारों तरफ मैदान ही मैदान दिखाई देगा और आराम से राज करें, चारों तरफ अपना ये बना ले भैया, अपनी बिल्डिंग बना ले। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, हर जो है कि जिले के अंदर एक अपना मुख्यालय बना ले ये, और जहाँ पे इनको नहीं लग रहा वो साफ कर दें। साफ करने का इनके पास सत्ता है, बुलडोजर है, मशीन है, तोड़ के फेंक दें। रुद्रपुर जब बाजार टूटा तब वहाँ के विधायक नहीं थे, लाल कुआं जब उजड़ा तो वहाँ के विधायक नहीं थे मौके पे। तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ का उजड़ा तो कब हमारे विधायक रहे? मुझे तो कभी नहीं दिखाई दिए। अगर जनता को कहीं दिखाई दिए होंगे तो मैं कह नहीं सकता भाई, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। और क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों, किस बात का, किस नाम का इन्होंने वोट मांगा था और भविष्य में किस नाम का ये लोग वोट मांगेंगे, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। और सरकार अपनी मंशा को साफ करे और शीघ्र साफ करे, नहीं तो अब ये आंदोलन जो धीरे धीरे पनप रहा है, जगह जगह से पनप रहा है, वो कहीं एक ना हो जाए। एक हो जाएगा तो बम फिर फूटेगा।